ये टूका डाल रहे हैं। ये किसान क्या मोहताज है? जो अन्नदाता है वो किसान जो है सबको पाल रहा है, उसे 2000 दे के लॉलीपॉप की गोली दे रहे हैं। लाइन में लग रहे थे वो भी समस्या थी। वो भी समस्या थी। किसानों डीएपी के पैसे बढ़ाए इन्होंने। यूरिया का कट्टा 50 किलो में आता था, वो 45 किलो में कर दिया। सरकार को ये काम करना चाहिए। रोजगार के लिए एक भी आर्मी की भर्ती नहीं हुई, पुलिस की भर्ती नहीं हुई। इलेक्शन के लिए कोरोना चल रहा था, बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब कोरोना पीक टाइम पे था, इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं था। नमस्कार, मैं अश्वनी और आप देख रहे हैं HNN टीवी। दरअसल 2022 विधानसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव के लिए लोगों ने नामांकन भी किए हैं, उनके पर्चे भी भरे गए हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में अलग अलग तारीख को वोटिंग होनी है। हम विधानसभा सादाबाद के यहाँ खड़े हुए हैं और लोगों से चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किसको वोट करेंगे और कौन सा प्रत्याशी जिताएंगे और वो विधानसभा से जीतकर सीएम किसको बनाएंगे। लोगों से ही चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस मुद्दों को लेकर विधायक चुनना चाहते हैं और सीएम किसको चुनना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही जानेंगे कि यहाँ पर विधायक और सीएम किसको चुनना चाहते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, राम निवास है। ऐसी किस गाँव के रहने वाले हैं? हम कूपा कला के हैं। अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, आप सुन रहे होंगे कि लोग पर्चे भर रहे हैं और विधायक के लिए अपना नामांकन कर दिया है और वोटिंग की तारीख आपको पता है किस तारीख को होगी? 20 तारीख है। 20 तारीख है। तो अब जो विधायक चुनना चाहते हैं वो किसको चुनना चाहते हैं? हम बीजेपी को चुनना चाहते हैं। क्यों चुनना चाहते हैं? यूँ चुनना चाहते हैं, हमको तो यही अच्छी लगी है। पिछली बार विधायक कौन था यहाँ पे? ये रामवीर उपाध्याय थे। तो वो तो अलग पार्टी से थे। वो अलग थे। तो पिछली बार किसको वोट किया था आपने? बीजेपी को। पिछली बार बीजेपी को। हाँ। पर बीजेपी जीती नहीं थी यहाँ से। बीजेपी नहीं जीती थी। इस बार आप बीजेपी को करेंगे? बीजेपी को करेंगे। तो क्या क्या महंगाई भी और बेरोजगारी आपको मुद्दा नहीं लगता है? हाँ, हमारे सामने तो कुछ कमी किए हैं। अखिलेश की सरकार में 1000 रुपये बिल थे, तो इसने माँ 400 450 पे ला दिए। दाल थी माँ 150 तो माँ 70 पे ला दी। बहुत अच्छा, ये बताइए, दूसरा, आप किसान भी हैं कि कोई रोजगार करते हैं? किसान है। डीएपी के लिए लाइन में लगे थे? नहीं। आप मिल गई थी? डीएपी के लिए लाइन में नहीं लगे थे? यहाँ तो बहुत किल्लत थी डीएपी की। किल्लत थी हमको। लोगों को डीएपी मिल ही नहीं रही थी। हम तो गए हैं तो हमको तो मिली है। आपका कम खेत है या ज़्यादा खेत है? हते 10-15 बीघा। तो आपको मिल गई थी आसानी से? हाँ। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राम कल्याणी। तो आप इस बार विधानसभा में किसे भेजना चाहते हैं? प्रत्याशी, किस प्रत्याशी को भेजना चाहते हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? यहाँ तो बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया जीतेगी। क्या 3 काम गिनाइए मेरे को बीजेपी के। सुनो अच्छे काम सुनो कौन सुनो, से हैं? एक तो गुंडागर्दी खो गई। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ। और एक रोड खूब बढ़िया बन गई। रोड अच्छे बन गए। हाँ, और देखो बिल आधो है गो। बिल आधा हो गया। हाँ, और जितनी बजे कोरोना चलो का है, हाँ। सब बेचारे भूखों कोई ना मरो। अच्छा, मैं आप चाचा एक 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा है। आपके गांव से कितने लोगों को नौकरी मिली है इस बार? देखो, नौकरी बहुत ने मिली और ना मिलेगी। जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। नहीं, जो पढ़ाई फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को नौकरी मिली है? कितने लोगों को गांव में नौकरी मिली? ये तो मिली है, वो ना मिली। नहीं मिली मतलब? अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? चंद। चाचा, विधायक किससे चुनना चाहते हैं इस बार? रामवीर उपाध्याय। क्यों? काम बिजली बढ़िया दे यार पहली हूँ और बढ़िया आदमी है। सही है। विधायक तो वो हर बार से चुनते आए हैं, मतलब क्या आपके यहाँ पे आते हैं, आपके मुद्दे जानते हैं कि विकास क्या होना चाहिए, कि आपकी समस्या क्या है? मिलने आए कभी आपसे? पहले आमत है, अब ना आए। अब नहीं आए। अच्छा, तो विधायक के साथ साथ आप सीएम किसे चुनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। अच्छा, मुख्यमंत्री आदित्य। तो बेरोजगारी और रोजगार पे कोई बात नहीं करेंगे? कोई बात नहीं करेंगे इस पे कोई बात नहीं करेंगे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपके हिसाब से है चाचा? अरे वो तो सब चलती रहती है, महंगाई कभी कम नहीं हो सकती है। हाँ। क्योंकि जैसी पब्लिक बढ़ेगी महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। हाँ, महंगाई किसी पे आप क्या काम क्या करते हैं? आप हम मजदूर हैं। हम मजदूरी करते हाँ। हैं। तो महंगाई आपको नहीं लगती है? ना, कोई महंगाई नहीं लगती। कोई महंगाई नहीं है। तो किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री आप इस बार? बाबा को देखना चाहते बाबा हैं। को देखना। हाँ। और विधायक? विधायक तो कोई भी, हम तो आदित्यनाथ योगी को वोट दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा भी हैं, उनसे ही जानेंगे कि आने वाला विधायक कैसा होना चाहिए। हालांकि ये भाग रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? त्रिदेव सिंह। आप पहली बार वोट करेंगे?
नहीं, पहली बार भी कर चुका हूँ। पिछली बार भी कर चुके हैं। तो आपके हिसाब से इस बार विधायक कौन होना चाहिए? रामवीर उपाध्याय। क्यों होना चाहिए? देखिए उसका तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसीलिए रामवीर उपाध्याय हमारे यहाँ से जीतेंगे तभी तो। जब हम अपने अच्छा, पिछली बार भी वो विधायक थे क्या? यहाँ से आपके गांव से कोई आदमी नौकरी मिली आपके गांव से किसी को? मैं खुद नौकरी में लगा ना। आप नौकरी में लगे? जी। अच्छा, कितना मतलब गांव में कितने लोगों को नौकरी मिली? गांव में से जितने भी टेस्ट दिए लगभग काफ़ी लोगों को नौकरी मिली। मतलब रोजगार मिला? जी। महंगाई? देखिए महंगाई बढ़ी घटी वो एक अलग बात है, उस पर कई और चीज़ें भी हैं, वो कई और चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो बीजेपी को वोट करेंगे आप? जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री कौन चुनना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। एक भैया भी खड़े हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? लोकेन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, गांव मेरा कूपा कला है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आगामी विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो आप किसे वोट करेंगे? किसे विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे? जी, मैं आरएलडी को देना चाहूँगा। आरएलडी को? जी, लेकिन मैं समर्थन जो है बीजेपी करना चाहता हूँ, योगी बाबा जी को। दोनों तरफ तो समर्थन ऐसा तो होता नहीं है। विपक्ष में हम बैठा लेंगे। विपक्ष में बैठाएंगे? विपक्ष में बैठा लेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि आप किस मुद्दों को लेकर विधायक चुनना चाहते हैं और सीएम किसे देखना चाहते हैं? कोई तो हो जो हमारी तरफ सोचे। कोई तो हो। कोई तो महंगाई बेरोजगारी आपको मुद्दा लगते हैं? ना, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। तो फालतू चीज़ें हैं। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया, अच्छी बात है। अब हाईटेक एरिया और बनाए कि गांव ये विकास कराएं। जैसे गंदगी पड़ी हुई देखी कितनी गंदी पड़ी हुई है, ठीक है। और आगे जाइए और काफ़ी जगह घेर ली गई है, ठीक है। तो हाईटेक एरिया चाहिए इंसान को। अब डिजिटल इंडिया तो हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, 6G भी आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोजगार की इस बार किल्लत रही। हाँ, रोजगार की बहुत किल्लत हुई है। 80% आपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कर दिया, 80% आपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कर दिया। ऐसा रीज़न बताइए क्या है? आपके पास फंड नहीं आता? हर जगह से फंड आते हैं। आपके पास बहुत सारा वो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बना दी आपने, वहाँ से भी फंड आया था। तो ये क्यों नहीं, ये रोजगार क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? तो इस बार रोजगार, सरकार ने रोजगार नहीं दिया लोगों को? नहीं दिया। अच्छा। मैं खुद रोजगार मेला में मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मैं सिलेक्शन हुआ था। जो नवीन जैन सेंट जॉन्स कॉलेज में डेट थी 5 अक्टूबर 2021, वहाँ पे मैंने दिया था, सिलेक्टेड हुआ था। मैंने बकाया फोटो खिंचा था, मेरे पास ऑफर लेटर भी है, ऐसे दिखाया मैंने, बट मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं कराई मेरे से। आप युवा हैं तो सरकार को, जैसे कि जो शहर के लिए, गाँव के लिए भी जो मुद्दे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दोगे? किस आधार पर सरकार काम करे? मैं तो बस यही चाहूँगा कि हर एरिया हाईटेक होना चाहिए। बस हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने एक ही काम अच्छा किया कि ये लड़ाई दंगे बंद करा दिए, गुंडा राज खत्म कर दिया। बस मैं ये उनसे एक गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाईटेक एरिया वो बाद में हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र पहले घोषित करें। अच्छा, किसानों की मुख्य समस्या रहती है, उनको डीएपी नहीं मिली। पिछले कुछ दिनों में जो किसान खेती कर रहा था तब डीएपी के लिए लाइन में लगा था, आपने भी देखा होगा, समाचार बहुत चले थे। हाँ जी। क्या ये समस्या नहीं थी? देखिए ऐसा तो अखिलेश जी ने भी कहा है कि देखो हम डीएपी नहीं दिला पाए, हम डीएपी दिलाएंगे। ये चुनावी मुद्दे हैं, इन पे मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन जो मुझे अपनी बातें कहनी थी वो मैंने कह दी। रोजगार पे बोलेंगे? हाँ, रोजगार पे जरूर। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उन्होंने क्यों किया है? 80% मेडिकल लाइन में भी 80% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, शिक्षा चल रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इससे भी प्रभाव पड़ा है? हाँ, काफ़ी प्रभाव पड़ा है। देखिए कोरोना काल प्रभाव पड़ा तो ये तो एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो कर्मचारियों को किस तरीके से मैनेज करें। तो मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहते हैं आप? मैं योगी बाबा जी को चुनना चाहता हूँ। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। यहाँ पे एक चाचा खड़े हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी। किस गांव के रहने वाले हैं आप? कूपा कला के। तो यहाँ सादाबाद विधानसभा से आप किसे विधायक चुनना चाहते हैं? प्रदीप गुड्डू। ये किस पार्टी से हैं? लोकदल से। तो क्या मतलब ऐसी जो रोजगार, बेरोजगारी, ऐसी क्या मुद्दे रहेंगे जिनके लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों का जो वहाँ पे आंदोलन चला था, उस पे गवर्नमेंट ने इतना लंबा आंदोलन क्यों खींचा? अच्छा। अगर वो मुद्दे वापस नहीं ले रहे थे, लास्ट में गवर्नमेंट ने मुद्दे वापस क्यों लिए अपने? भाई ये तो 2 महीने पे भी खत्म हो सकता था आंदोलन किसानों का। 700 किसान मर गए वहाँ। किसानों की अहमियत ही नहीं है, किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने। क्या किया है? ये टूका डाल दिया 2-2 हज़ार रुपए दे के। ये टूका डाल रहे हैं। ये किसान क्या मोहताज है? जो अन्नदाता है,
वो किसान जो है सबको पाल रहा है, उसे 2000 दे के लॉलीपॉप की गोली दे रहे हैं ये। अच्छा चाचा, यहाँ पर किसान जब डीएपी के लिए लाइन में लग रहे थे वो भी समस्या थी? वो भी समस्या थी। किसानों डीएपी के पैसे बढ़ाए इन्होंने, यूरिया का कट्टा 50 किलो में आता था वो 45 किलो में कर दिया। आप बताइए। तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे कि सरकार को ये काम करना चाहिए? रोजगार के लिए एक भी आर्मी की भर्ती नहीं हुई, पुलिस की भर्ती नहीं हुई। इलेक्शन के लिए कोरोना चल रहा था, बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब कोरोना पीक टाइम पे था, इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं था। वो कोरोना उस पीरियड में इलेक्शन खत्म भी किया जा सकता था, चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता था। चुनाव आ गया तो कोरोना नहीं है, उसके बाद में कोरोना है। अच्छा, सादाबाद से आप आरएलडी के प्रत्याशी गुड्डू चौधरी को जिताना चाहते हैं, पर विधायक किसे चुनेंगे आप? विधायक किसे, कौन होना चाहिए? विधायक गुड्डू चौधरी ही होगा। सीएम मुख्यमंत्री? सीएम के बारे में तो अभी यहाँ से सीटें कितनी निकलती हैं इनकी ज्वाइंट उसकी, पर ये है कि अगर इनकी सीटें आएंगी तो अखिलेश बनेगा ही मुख्यमंत्री। अच्छा, और भी एक चाचा हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि क्या मुद्दे रहने चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए और सीएम के लिए क्या दावेदारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं खैर ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता। अभी हमारे चाचा जी ने कहा था कि वो जो किसानों का धरना रहा था और ये रहा था वो रहा था। मैं पूछता हूँ, रुक जाओ, वो कोई बात आ रही है तो आने दो। अभी चाचा मेरे किसान हैं, ठीक है। चाचा कितने दिन वहाँ गए थे धरना देने के लिए, या किसान वहाँ कितने मरे हैं? किसान तो मरे हैं, टीवी पर दिखाया गया। किसान मरे हैं, टीवी पर दिखाया है। रियल जी किसी का नाम लिखा हुआ था कि ये किसान है। फंडिंग भी तो हो रही थी वहाँ, विदेशी लोग भी तो आ रहे थे। ये तो सरकार का जांच का विषय है, जांच का विषय है ये। तो नहीं, अभी जो चाचा जी ने कहा है मैं उस बात पर कह रहा हूँ, सरकार का जांच का विषय है, वो भी मैं मान रहा हूँ। वहाँ फंडिंग भी आपके हिसाब से और भी बेरोजगारी नहीं है आपके हिसाब से? कहाँ बेरोजगारी नहीं? बेरोजगारी एक बताओ, जो कोरोना काल चल रहा है तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक होगी, बेरोजगारी होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो सरकार कर लेगा, जब पूरा देश ही बंद हो रहा है 30 साल में। अच्छा, एक भैया भी हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, बताएं। क्या नाम है आपका? पिंकू बदौतिया। कहाँ के रहने वाले हैं? कूपा कला, सादाबाद। क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरे मोहल्ले में 30 साल में 3 सरकारी नौकरियों से थे और शायद 5 साल में 7 सरकारी नौकरी मिली हैं। तो बेरोजगारी है कहाँ? जो कंपटीशन फाइट करेगा और जो आपका फिजिकल क्रॉस करेगा उसको मिलेगा। तो अब यहाँ से किस विधायक चुनना चाहते हैं? और मुख्यमंत्री विधायक के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आनी चाहिए। दरअसल क्या कह रहे हैं चाचा, दोबारा बताइए, आप क्या कुछ कह रहे थे? क्या कहना चाहते हो? बोलो, क्या पूछना चाहते हो? महंगाई और बेरोजगारी पे कुछ नहीं? देखो, महंगाई तो किसी भी सरकार पर नहीं रुकनी, कोई भी सरकार आ जाओ। कांग्रेस ने कितनी रोक ली थी? क्या कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल 100 नहीं पहुंची थी? लोग कहते हैं नहीं, आपके छोटे बच्चे भी होंगे, उनको रोजगार भी चाहिए। रोजगार तो एक बात भी चाहिए। देखो, सबके बच्चे हैं, ये नहीं कि मेरे बच्चे, सबके बच्चे, और हम इनके सबके बच्चे ही हैं, हम भी बच्चे ही हैं। तो क्या हम अपना कोई कर्म करेंगे तभी तो हम अपना रोजगार। स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, कोरोना काल में शिक्षा नहीं हो पा रही है पूरी, तो किस तरह मतलब? वो तो कोरोना काल में बंद रहेंगे साहब, उसको कौन रोक सकता है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हाँ, हो रही है। अब ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा। तो विकास हुआ यहाँ सादाबाद में? कहाँ? सादाबाद में? सादाबाद में जो भी विकास हुआ वो विपक्ष का ही विधायक होता है अपने सादाबाद में। तो कभी पार्टी की सत्ता का विधायक ही नहीं आया तो वो कहाँ से होगा विकास? अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या भैया बताएंगे आपका विधायक कौन होना चाहिए इस बार? बीजेपी का। बीजेपी से क्यों होना चाहिए? योगी के लिए वोट दे रहे हैं। योगी के लिए? विधायक चेहरे पर नहीं? विधायक चेहरा कोई नहीं है। तो विकास किया आपके यहाँ पर कुछ? रामवीर ने नहीं किया। नहीं किया? नहीं, रामवीर उपाध्याय ने नहीं किया। रामवीर उपाध्याय ने विधायक विकास केवल योगी के लिए वोट है। दरअसल हमने यहाँ पर चुनावी मुद्दों पर बात की कि विधायक कौन होना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या पर भी बात की, रोजगार के लिए भी बात करी, किसानों की समस्या के लिए भी बात करी कि किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और महंगाई भी हुई थी, डीएपी नहीं मिली थी। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।